तो मतलब कोई पैनिक किसी तरीके का वहाँ के लोगों में कोई पैनिक कि कोई तो डरे हुए लोग हैं, शॉप्स बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, ऐसा कुछ वहाँ की जो मेन मार्केट्स हैं वो उनके हमने देखा कि आप भी वहाँ पे भी कई सारे वॉक थ्रूज आप कर रही थी, वहाँ का क्या माहौल है? बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ये तो मुझे, हम जब वहाँ, आपको सड़कों पे आम भीड़ दिखाई देगी, मार्केट जैसा खुलता है वैसा ही दिखाई देगा, लोग सड़कों पे, ट्रैफिक वैसा ही दिखाई देगा आपको। अक्सर लोग ये कहते हुए दिखाई दे जाएंगे, ये तेहरान की एक बड़ी समस्या है कि जी ट्रैफिक जैम बहुत होता है, तो वैसे मतलब कोई गति पे ट्रैफिक जैम भी है, ट्रैफिक जैम भी है, तो गति पे शहर के कोई असर नहीं है। लोग नॉर्मल अपनी जिंदगी जैसे बसर कर रहे हैं वो वैसे बसर कर रहे हैं। अच्छा, हमारी लोगों से बात भी हुई कि हम जब थे तब सीज फायर था, बट क्या जब युद्ध हो रहा था तब भी ऐसा ही था? बिल्कुल बिल्कुल। तो आई आस्क्ड अ फ्यू पीपल कि भाई क्या वाकई ऐसा तब भी ऐसा ही हो रहा था जब मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे या मिसाइल वो किया जा रहा था? तो उन्होंने कहा कि तब भी बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल्स खुले थे और सब काम हो रहा था। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह की कुछ छुट्टी थी, बट जो छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं आसपास वो खुले थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कर दिया था, मार्केट्स भी खुल रहे थे, लोग जा रहे थे। कोई एयर रेड अलर्ट होता है या कुछ होता है तो कुछ देर के लिए एहतियात किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है तो बढ़ती जाती है, अदरवाइज नहीं। कुछ अलार्म्स और ये सब कोई आपको तो मतलब आपको सड़क पे ये महसूस नहीं होगा कि ये युद्ध की स्थिति है। जब हम वहां थे तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ये हुआ, इंटेलिजेंस इनपुट्स आए और ये जानकारी मिल रही थी कि डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका ने मूव करने शुरू कर दिए हैं। इवन 2 युद्धपोत मार दिए गए, ये उसी दौरान हुआ। और वहां पे उनके जो वैसल है उसको भी मारा गया, ईरान के टैंकर्स को इन्होंने भी हिट किया वापस। तो ये बहुत सारा कुछ हो रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये हो रहा है। ये चर्चा है कि फिर से युद्ध पूरी तरह से शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको तेहरान में लोगों में ये चर्चा तो जरूर सुनाई देगी कि शायद अब युद्ध शुरू हो जाएगा, शायद फिर से वापस युद्ध शुरू हो जाएगा, या वो इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज ये पैनिक नहीं है कि भागें, बंद कर दें सब कुछ, जल्दी जल्दी हम कहीं चले जाएं या कुछ। दे आर गोइंग अबाउट देयर लाइफ एज दे आर, कोई बदलाव नहीं है। देखिए, एक तो बड़ा सवाल जो मुझे लगता है कि ये हर किसी के दिमाग में है और ये तो मुझे लगता है जहां से युद्ध शुरू हुआ था कि रिजीम चेंज कर देंगे। और शुरुआती दौर में मेरे ख्याल से जब ये 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, कुछ टाइम तक तो लोगों को ये लगता रहा कि शायद वहाँ की जो जनता है वो वहाँ की सुप्रीम लीडर से सरकार के खिलाफ है। ये कुछ आपको कुछ इसका असर दिखाई दिया क्या? वाकई ऐसा था, या ये भी एक थ्योरी कही जाती है कि अगर खामनेई को रमज़ान के दिनों में नहीं मारा गया होता तो शायद कुछ चीज़ें बदल चुकी होती, लेकिन इससे इतनी सिंपैथी मिली कि लोग सड़कों पे आ गए और उनके समर्थन में हमने देखने लगे। तो वो सरकार को लेकर या खामनेई को लेकर के क्या लोगों का रिएक्शंस है? देखिए आशीष, एक चीज़ तो समझनी होगी हमें कि ईरान के अंदर ना देर आर फैक्शंस जो ऐसा है कि सरकार से खुश नहीं है, जो इस IRGC से या इस्लामिक रेवोल्यूशन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, या उनको लगता है कि और बेहतर हालात हो सकते हैं। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी हैं, इतने ब्लॉक आपके ऊपर पाबंदियां हैं, तो फिर आपके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो और आपको हर सुविधा दुनिया की नहीं मिल रही। हर जनता को तो वो जनता को अपनी सरकार से जो समस्या है वो है। विचार के स्तर पर भी कुछ लोग विरोध में होंगे और हैं, लेकिन जो एक ये इशू हुआ है, जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा गया है, जिस तरह से उनको असैसिनेट किया गया है, उसके बाद से लोगों के अंदर ये फीलिंग है कि एक तो ये कि उन्होंने अपने आप को जहाँ वो थे मौजूद, क्योंकि ये हमें वहाँ जानकारी हासिल हुई कि वो अपने घर में ही थे, वो जिस घर में रहते थे वहीं मौजूद थे, वो कभी कहीं नहीं गए, उनका पूरा परिवार वहीं था, उनका पूरा परिवार उनके साथ था, उनका दफ्तर भी वहीं था, उनका ऑफिस भी वहीं था, और सिर्फ उनका दफ्तर और उनका घर ही नहीं, वहाँ पे और भी कई बिल्डिंग्स हैं जो उनसे उनके ऑफिस से रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं, वो भी वहाँ पे हैं। मतलब उस कंपाउंड में बहुत सारी इमारतें हैं, तो उनका ऑफिस का बिल्डिंग है, उनका घर का बिल्डिंग है, और उनका घर की जो इमारत है वो बहुत पुराने ज़माने की इमारत थी, उसमें कोई नया बदलाव या नई इमारत, हाई सिक्योरिटी उसमें हो, ऐसा कुछ नए गैजेट्स और कुछ नया कुछ हो, ऐसा नहीं था। वो पुरानी ही इमारत थी, पुराना ही घर था उनका, जो 60-70 साल पुराना घर था, उसी में वो रह रहे थे। उसके बराबर में उनका ऑफिस भी था, और इसके अंदर कंपाउंड के अंदर कुछ और ऑफिसेज भी हैं, जिसमें कुछ मीडिया के ऑफिसेज भी हैं, कुछ और जो भी रिलेटेड हैं टू विद हिज ऑफिस, वो सब वहाँ पे हैं। हमारी बल्कि कुछ एक आध लोगों से ऐसे भी मुलाकात हुई जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे,
ओह, और वो वहाँ से जब अटैक हुआ, मतलब वो इस बराबर की, मतलब पास की दूसरी बगल वाली इमारत building, में yes. मौजूद थे और यहाँ पर हमला हुआ और वो वहाँ से निकल के आए बाहर। तो उन्होंने क्या बताया आपको? तो क्या मतलब उनसे जब बात की तो उनका मतलब उन्होंने हमें तस्वीरें भी दिखाई अपनी की, मतलब धूल में और पूरे उसमें वो बाहर निकल कर आए हैं। तो जाहिर सी बात है वो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इस वजह से वो कैमरा पर तो नहीं आए, बट दे डिड नरेट टू अस कि हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि कैसे पहले एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और फिर दूसरी एक आवाज़ सुनाई दी और उनको लगा कि अब कुछ हो गया है, हमें भागना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए। और फिर वहाँ से लोग निकल के आए, तो बड़ी तादाद में लोग निकल के भी आए। तो बहुत स्पेसिफिक टारगेट था, उनका ही घर, और इन्फॉर्मेशन थी बहुत स्पेसिफिक जिसको टारगेट किया गया और वो वहीं मौजूद थे, तो कहीं और नहीं थे। लेकिन हुआ क्या है कि अली ख़ामेनी, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की इस वजह से उन्होंने जो विरोध भी था, उन्होंने एक बल्कि उसको सिंपैथी मिल गई और मुझे लगता है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक जान फूंक दी, मतलब उन्होंने उसको खून दे दिया, उसको रिवाइव कर दिया। नहीं तो वो ये रमजान वाला फैक्टर भी है, लोगों के दिमाग में था कि रमजान में ऐसा किया गया। आशीष देखिए, जो सुन्नी थियोलॉजी है, माफी जगह शिया थियोलॉजी जो है, जो शिया विचारधारा है, उसमें शहादत और जो शोहदा जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। वो सेलिब्रेट करते हैं शहीदों को और वो कहते हैं शोहदा मतलब वो सारे शहीद। तो वो उनको पहले से, मतलब वो उनके लिए वैसे भी एक बहुत बड़ी बात है, ना कि आप, मतलब ठीक है आपका विरोध हो सकता है, लेकिन आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का इस तरह का विरोध नहीं है ना कि आप उनको इस तरह से मार दिया जाए। तो इसलिए वो जो सिंपैथी है वो बहुत ज़्यादा है। प्लस वो धार्मिक लिहाज से भी जिस तरह से उनको मारा गया है, वो शहीद हो गए हैं ऐसा मानते हैं वो, तो धार्मिक स्तर पर भी वो ये मानते हैं कि उनकी शहादत हुई है, तो वो उनके लिए धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उनकी ही नहीं, हम इसके बाद कुम का जो एक रिलीजियस शहर है, जो वहाँ भी गए। मैं तो पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि जहाँ ख़ामेनी साहब को मारा गया, सुमेरा वहाँ पे भी होकर के आई, और कुम जो शहर है ये 1979 की जो रिवॉल्यूशन थी उसका एपिसेंटर था यही शहर। आप वहाँ पे भी होकर के आई, हमने पढ़ा उसकी 2 वहाँ के मदरसे हैं और वहाँ से निकले हुए जो लोग हैं वो उनका ईरान की सारी बड़ी संस्थाओं पे एक तरीके से एक छत्र राज होता है, वो सबसे बड़े स्कॉलर्स कहे जाते हैं। ये क्या उस शहर का था? उसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे रोम, जैसे वैटिकन है, एक तरीके से धार्मिक राजधानी है, धार्मिक राजधानी है, विचारधारा के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर। मदरसा फैजिया है वहाँ, एक मदरसा जो कि अभी भी है मदरसा। वहाँ से आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी जो ख़ामेनी से पहले जो वो वहाँ पढ़ाई करते थे। तब जब की रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कुछ वक्त आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने भी वहाँ पे पढ़ाई की है। और हालांकि इस रेवोल्यूशन की जो बीज है वो उनका कहना है कि बहुत पहले से बो दिए गए थे और बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये एपिसेंटर बन गया था। यहाँ पर छात्रों को मारा गया था, यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ था, फिर यहाँ से वो जो विद्रोह की चिंगारी है वो उठी थी। जो ये मदरसा है जहाँ हम गए थे, मदरसा फैजिया, और उसकी क्या अहमियत है उसके बारे में हमने वहाँ पर जो लोग थे उनसे बात की। तो ये जो कुम है, वहाँ बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी भी रहते हैं। वहाँ पर रिलीजियस सेमिनरीज हैं, अलग अलग सेमिनरीज हैं जो वहाँ पढ़ रहे होंगे, जो वहाँ पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं। और सिर्फ इंडियन ही नहीं, ग्लोबल सिटी के तौर पर आप उसे देख सकते हैं कि जो भी शिया थियोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो शिया हैं वो भी, और जो शिया नहीं है वो भी इंटरनेशनल स्कॉलर्स, सुन्नी स्कॉलर्स भी जो इस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो सब वहाँ आते हैं। तो वो एक ग्लोबल सिटी जैसा बन गया है। मगर वो विचारधारा के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर, धार्मिक तौर पर भी और अदरवाइज भी, फिलोसॉफिकल तौर पर भी वो एक थिंकिंग सेंटर है IRGC के लिए और ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए। तो ये जो ख़ामेनी साहब का घर था, वो उसकी कुछ थोड़ी जियोग्राफी, डेमोग्राफी बताइए। उसे देखिए, मुझे एक चीज़ को देख के बहुत वो ही कि बिल्कुल आम सड़क है, बाजार है। आप जैसे आप कहाँ पड़ता है, कितनी दूर है तेहरान से? तेहरान में है, तेहरान सिटी में है। सिटी के बिल्कुल बीच में है या सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है। आप जैसे अगर हम दिल्ली से उसकी तुलना करें तो आप समझें कि चांदनी चौक का इलाका है ना, मार्केट का मेन रोड है। तो मेन रोड है, उस पर मेन ट्रैफिक जा रहा है, जूस की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, ये सब है मार्केट। और उसमें से एक गली अंदर जाती है, वो गली अंदर जाके उनका घर का कंपाउंड है जहाँ उनका घर, दफ्तर वगैरह है।